हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद बिलाल रहमानी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी का लेक्चर। रिंग थ्योरी में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आइडियल्स है, सब रिंग्स है और बहुत सारे टॉपिक्स खास करके नेट के लिए और आईटी जैम और जो भी वनडे एग्जामिनेशन है हम उन सभी के लिए रिंग थ्योरी कंप्लीट आपको बताएंगे कि रिंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं। और एमएससी के लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा और जो बीएससी करता है उसके लिए भी ये वीडियो आपका यूज़फुल होगा। लेकिन ख़ास करके जो नेट के लेवल तक पढ़ना चाहता है उसके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि रिंग थ्योरी हमारा नेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप बात करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा की और CSIR नेट की बात करते हैं तो हालांकि 35 या फिर 40 मार्क्स तो आते ही आते हैं, लेकिन जिनमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो रिंग थ्योरी से आते हैं। ठीक है, और रिंग थ्योरी में आपका आइडियल्स भी है और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आज हम देखते हैं कि रिंग थ्योरी का जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो पहले जो शुरुआत उसकी है वो क्या है, रिंग हमारी क्या है। ठीक है ना, उसकी हम डेफिनेशन देंगे और उसके साथ साथ कुछ उसके एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, रिंग क्या है आपका। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, लेट R be a non-empty सेट। ठीक है, आपका और क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। इज said to be ring with two binary operation, denoted by प्लस एंड डॉट। ठीक है, ये डॉट हो गया और ये आपका प्लस। इफ क्या, इफ satisfies following axioms। ओके, axioms नंबर 1 क्या है, एडिशन इज क्लोज्ड, मतलब दैट इज A plus B equal to C belongs to R for every AB C belongs to R। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन इज एसोसिएटिव मीन्स A प्लस B का सम किया फिर उस पर C ऐड किया, या B प्लस C का सम किया उसमें A ऐड किया, तो ये आपके तीनों बराबर आने चाहिए दोनों। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ additive आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या A प्लस 0 इक्वल टू, या फिर 0 प्लस A इक्वल टू A
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रिंग आर, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी आपकी है एग्जिस्टेंस ऑफ additive inverse, additive inverse मतलब a प्लस b इक्वल टू 0 प्लस b प्लस a इक्वल टू 0, तो a b बिलोंग्स टू r where b is a inverse of a या फिर a is inverse of b, किसमें additive में, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब ये कि a प्लस बी करिए आप, चाहे आप b प्लस a करिए, आपको ये हमेशा ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी आप बी प्लस ए करके आपको सेम मांगता है, ठीक है। और छठी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज, और दिस इज प्लस मीन्स दिस इज एडिशन, ओके। यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, ठीक है। मतलब ये कि a डॉट बी इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। और फॉर एवरी, ठीक है, और फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। और सातवीं प्रॉपर्टी आपकी क्या है, टिपिफिकेशन इज distributive over addition, ठीक है। मतलब ये क्या कि आपका a डॉट प्लस b, a डॉट b प्लस a डॉट c फॉर एवरी c बिलोंग्स टू रिंग, और ये आपका है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन LDA, और आपका राइट हो जाएगा क्या, b a प्लस b इंटू c, तो a डॉट c प्लस b डॉट c, आपका क्या है फॉर एवरी c बिलोंग्स टू r, और ये आपका क्या है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब ये ए डॉट बी करिए आप, सी करिए इक्वल टू, चाहे आप बी डॉट सी करके आप ए डॉट करिए, ये हमेशा आपका बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए आपके डेफिनेशंस है जो मैंने आपको दिया पूरा, ठीक है, और इसको आप अच्छे से देखिए एक बार, ठीक है। और इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले एक बार इसको आप, मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, ताकि आप इसको एक बार अपने नोट्स में लिख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा ये, ठीक है। तो एक बार इसका पूरा मतलब क्या है जरा समझते हैं, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। लेट आर बी ए नॉन एम्पटी सेट, पहली बात तो ये आपका आर क्या हो, नॉन एम्पटी एक सेट हो। सेट क्या है ये आपकी बेसिक बात है, ये आप मेरे ख्याल से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आर नॉन एम्पटी सेट इज सेड टू बी रिंग विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। आप दो बाइनरी ऑपरेशन आपको लेना पड़ेगा, रिंग को बनाने के लिए आपको दो बाइनरी ऑपरेशन लेना पड़ेगा। क्यों? ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है। और क्या लिया मैंने, एक प्लस और एक डॉट, ये
मैंने दो ऑपरेशन लिया है जिनको डिनोट किया गया है प्लस और डॉट से। रियलिटी में क्या है नहीं पता, सिर्फ मैंने डिनोट किया है प्लस और डॉट से। ये मैंने नहीं कहा है कि ये प्लस है, इसके अंदर रियलिटी क्या है, सिर्फ मैंने डिनोट किया है, डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट। रियलिटी में कुछ और होगा वो, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर इंटरसेक्शन हो सकता है उसके वो आपका जो प्लस हो वो आपका यूनियन हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ डिनोट किया गया है। दो मैंने ऑपरेशन लिया है प्लस और डॉट जिनको मैंने डिनोट किया है, ठीक है। तो इफ सैटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम मतलब क्या कि आप एक और नॉन इम्पॉर्टेंट सेट लीजिए, दो ऑपरेशन लीजिए, मैंने लिया है क्या प्लस और डॉट से मैं डिनोट किया है। वो आपका रिंग फॉर्म कब करेगा, अगर क्या प्रॉपर्टी नंबर 1 एडिशन इज क्लोज्ड, मतलब ये a प्लस बी इक्वल टू सी और ये बिलोंग करे रिंग में फॉर एवरी, है ना, कोई भी आप एबीसी लेते हैं। एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब a प्लस बी करिए, c जोड़िए, चाहे आप b प्लस सी करिए, फिर a जोड़िए, दोनों का जो आंसर हो वो सेम आना चाहिए हर एबीसी के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब a प्लस 0 करिए आप और 0 प्लस चाहे a करिए, आपको हमेशा आपको अगर यही मिलता है तो जो आपका ये 0 होगा वो इस रिंग का क्या होगा, एडिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब a प्लस बी करिए आप, अगर आपको 0 मिलता है, या फिर b प्लस a करिए फिर तब भी आपको 0 मिलता है सबके लिए, हर ए बी के लिए, तो फिर जो आपका वो b होगा वो a का इनवर्स होगा और जो आपका 0 है वो क्या है, इस रिंग का क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। आपकी जो पांचवी प्रॉपर्टी है एडिशन इज ए कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी करिए चाहे आप b प्लस से करिए, हर ए बी के लिए बराबर आता है, तो आपका ये एडिशन इज कम्यूटेटिव। छठवीं प्रॉपर्टी आपकी ये है कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड मतलब a इंटू बी एक नया नंबर आना चाहिए, वो जो आपका नया नंबर होगा, जो आपका वो नया एलिमेंट होगा वो उस R के अंदर जाना चाहिए। कोई भी आप दो अगर एलिमेंट लेते हैं और आपस में उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो नया मिलेगा वो उसके अंदर जाना चाहिए, किसके अंदर, जो आपका वो R एक नॉन इम्पॉर्टेंट सेट है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी जो 8 प्रॉपर्टी हालांकि यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मतलब आप a इंटू बी करिए फिर c का मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा, चाहे आप पहले b इंटू सी करिए फिर क्या करिए, हर एबीसी के लिए अगर ऐसा होल्ड करता है तो जो आपकी ये प्रॉपर्टी होगी इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर ये 7 है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब ये कि a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस a डॉट c फॉर एवरी abc बिलोंग्स टू R, a प्लस b डॉट c इक्वल टू a डॉट c प्लस b डॉट c फॉर abc, हर एक abc के लिए अगर ये होल्ड करता है इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और आपका ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मतलब प्लस पे खुल जाएगा, वो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो ये प्लस है इस पे ये आपका खुल जाएगा। और देख लीजिए एक बार आप, ये कितना आसान आपका ये पूरी डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब इसका पूरा ये निकला कि अगर कोई सेट आपने लिया और उसके अंदर दो ऑपरेशन लिए, अगर उसके अंदर ये 8 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्या बोला मैं कि आप कोई एक नॉन एम्पटी सेट लिया R, उसके अंदर कोई आपने दो ऑपरेशन लगा दिया, लगाने के बाद अगर ये दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो फिर मैं कहूँगा वो सेट कोई आम सेट नहीं है बल्कि वो एक रिंग फॉर्म करती है। और रिंग फॉर्म करने के बाद उसको किस तरह लिखते हैं मैथमेटिक्स में, वो लिखने का जो तरीका वो है क्या R प्लस डॉट, ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने डिनोट किया है। रियलिटी में क्या है वो नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये इस जब रिंग फॉर्म करती है तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये सारी बातें जो डेफिनेशंस मैंने आपको दिया यहाँ पे लिखा, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। रिंग फॉर्म करने के लिए आप एक नॉन एम्प्टी सेट लीजिए, उसके बाद उसके अंदर 2 ऑपरेशन आप लगा दीजिए। लगाने के बाद ये जो सारी 8 प्रॉपर्टी है ना, सेटिस्फाई करवा दीजिए। चेक कर लीजिए कि जो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। अगर करती है तो फिर आपका वो सेट कोई आम सेट नहीं होगा, बल्कि वो एक रिंग फॉर्म कर जाएगा। और इस 8 प्रॉपर्टी में से हर एक प्रॉपर्टी आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, 3 4 बाकी ये छोड़ दिया। नहीं भैया, आपको सब चेक करना पड़ेगी, ठीक है। आपको सब चेक करना पड़ेंगे क्योंकि आपको फॉर्म करवाना है रिंग, तो थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। मशक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत लॉजिक है दोस्त, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन रिंग की, और इसी पे पूरी आपकी थ्योरी बनी हुई है। अभी तो सिर्फ मैं आपको डिफाइन किया हूँ, ठीक है। अभी इसके काउंटर एग्जांपल्स, इसके एप्लीकेशन और इंटीग्रल डोमेन, ये यूएफडी जो आपका है, पीआईडी जो आपका है, ये सारी जो आपकी टॉपिक्स है ना, ये नेट के लिए काफ़ी यूजफुल है, ठीक है दोस्त। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। अभी ये डेफिनेशन आपको दिया मैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल मैं आपको अब दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं दोस्त, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो पूरे मैथमेटिक्स में अगर आप बात करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल वो है और बहुत ही यूजफुल। वो एग्जाम्पल कई बार नेट में भी आया हुआ है, वो एग्जाम्पल कई बार आईआईटी जैम एग्जाम में आया हुआ है। वो एग्जाम्पल आईआईटी जैम नहीं बल्कि आप बड़े बड़े जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, खास करके नेशनल लेवल के, उन सभी एग्जाम में वो आपका एग्जाम्पल आ चुका है। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल Z, ठीक है। Z ले लेता हूँ मैं, Z, ठीक है। और जो ये Z आपका है, ये मैंने ऑपरेशन ले लिया प्लस और ये डॉट, मतलब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मैंने इस इंटीजर के अंदर 2 ऑपरेशन मैंने लगा दिया है अपने मर्जी से, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब चेक करना है कि क्या ये आपका Z प्लस, यानी जो आपका ये Z है, यानी जो प्रॉपर्टी मेरी पहले थी, क्या कि एडिशन इज क्लोज्ड, मतलब आप A प्लस B करिए तो आपको एक नया C मिलेगा। क्या वो रिंग के अंदर जाएगा? ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, तो चेक कर लेते हैं भाई। क्या क्या 1 और 2 इसका एलिमेंट ले लिया। अच्छा, एक बात क्लियर कट है कि आप कोई 2 इंटीजर्स लेंगे और उनका सम करेंगे तो आपको एक नया इंटीजर मिलेगा। ये बात तो क्लियर कट है, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो आपने कोई भी 2 इंटीजर्स लिया, एक प्रॉपर्टी भी है जो क्लास 7th की बुक में लिखी हुई है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी करीब करीब क्लास 7th की बुक अगर आप उठा के पढ़ेंगे एक बार तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो A प्लस बी इक्वल टू C, आपको ये जो आपका Z है वो उसके अंदर जाएगा। कोई भी आप 2 इसका एलिमेंट लेंगे, जैसे मैंने कहा सर एग्जांपल ले लीजिए कोई छोटा सा, 2 + 3 किया आपको 5 मिल जाएगा। 5 क्या है, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, Z दिखने में किस तरह होता है, Z के एलिमेंट इस तरह होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसके एलिमेंट होते हैं। आपने कोई भी 2 इंटीजर इसके यहाँ से उठाया, उनका सम किया, एक नया इंटीजर आएगा, उसके अंदर जाएगा। तो एडिशन इज क्लोज्ड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी ये थी एडिशन इज एसोसिएटिव। मतलब क्या कि आपने 2 कोई इंटीजर लिया, फिर उसमें C जोड़ दिया, फिर चाहे आपने पहले B और C का सम किया, फिर उसमें A जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या सबके लिए बराबर आएगा? बिल्कुल। आप 2 इंटीजर ले लिया, उनका सम किया, एक नया इंटीजर आएगा, तो मान लीजिए वो D मान लिया, फिर ये इंटीजर, इनका सम और इनका सम, आपको F मिल जाएगा, तो भी एक नया इंटीजर आएगा, ठीक है। इनका सम किया तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, ठीक है। आपका ये जो है ना, ऐसे आपने कर लिया 1 + 2 कर लिया, 3 कर लिया, फिर 2 + 3 कर लिया, क्योंकि आप एडिशन के अंदर
किसी भी नंबर का जब आप सम करते हैं ना, तो ऑर्डर आप उससे कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका ये कोई भी आप इंटीजर लीजिए, इसके अंदर से 3 इंटीजर लीजिए, उनका सम करके उनका जो ऑर्डर से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उनका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक कोई एलिमेंट लिया, यहाँ पर आपने ये ए आपका कब आ सकता है, ये आपका ए कब आएगा, जब यहाँ पे 0 आएगा और 0 उसके अंदर है। आप यहाँ पे कोई भी करेंगे a + 0 यही आएगा, चाहे आप 0 + a करेंगे तभी आपको a मिल जाएगा। कोई भी आप रियल नंबर, कोई भी आप इंटीजर से लीजिए, आपके लिए हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एग्जांपल जैसे आपने किया 1 + 0 आपको 1 ही मिल जाएगा, चाहे आप 0 + 1 किए तब भी आपको हमेशा 1 ही मिल जाएगा। तो आप ये आपकी जो 0 है वो इस रिंग की एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी कैसा, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। ये चौथी प्रॉपर्टी ये है दोस्त, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। क्या कि a + b करूँ तो 0 और 0 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है, तो a + b, तो यहाँ पे ये 0 कब आ सकता है, जब यहाँ पे क्या ये -a हो, तभी तो 0 पॉसिबल हो गई, ठीक है। इसको 0 करने के लिए मुझे b को -a करना पड़ेगा, तभी 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने कहा तो यहाँ पे 0 कब आ सकता है, ये यहाँ पे क्या हो, -2 हो जाएगा। तो -2 क्या है, इसका इनवर्स है, क्या, किसमें, एडिटिव में, ठीक है। तो -2 क्या है, इसका इनवर्स है, -3 है, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई भी लेंगे आप, तो -a इज द इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और आपकी जो पांचवी जो प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव वाली, क्या, एडिशन इज ए कॉम्यूटेटिव, a + b करिए चाहे आप b + c करिए, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि आपका a + b करेंगे एक इंटीजर आएगा, ऑर्डर आप कुछ भी कर दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसमें भी कहा था वही प्रॉपर्टी, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी में फर्क है दोस्त, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे मैट्रिक्स के अंदर, जिनकी जो रिंग तो होगा वो, लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे ना वो सारे मैट्रिक्स होंगे। मैट्रिक्स छोड़ो, पॉलिनोमियल होंगे, उसको छोड़ो, फंक्शंस होंगे, फंक्शन को छोड़ो आप, बहुत बड़े बड़े अभी आएंगे, ठीक है ना, अभी आप लिखते रहना, ठीक है। तो ये आपका हमेशा होल्ड करेगा, क्योंकि इस a + b करो चाहे b + a करो हमेशा सेम ही आता है। ये तुमने ये रिजल्ट क्लास 7 की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर ये था 5 हो गया। 6 क्या था कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, 2 इंटीजर है उनका आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो एक इंटीजर ही आएगा। कोई भी इसमें से 2 ढाई एलिमेंट आप इस सेट से हमेशा आपको 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई एक इंटीजर ही आता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ठीक है। ये हमने 2 ऑपरेशन लिया है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब क्या कि ए बी सी करिए चाहे आप, फिर उसमें सी ए डॉट बी करिए, फिर डॉट सी करिए, फिर चाहे आप बी डॉट सी करिए, फिर ये करिए, तो दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर अगर आप 8 देखते हैं तो ए डॉट बी डॉट सी करते हैं, और फिर ये इसको ओपन कर देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन है, और ये आपको हो जाएगी, एक सेकेंड, a + b × c और a डॉट c + b डॉट c, क्योंकि आपको ये इंटीजर्स है तो ये खुल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, ठीक है। आपका खुल जाएगा, कोई भी आप लेंगे ये सबके लिए आपका होल्ड करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, ये सबके लिए होल्ड करेगा। तो ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने सारी प्रॉपर्टी चेक कर लिया, करीब करीब 1 से लेकर के 8 प्रॉपर्टी थी, मैंने सारे प्रॉपर्टी को चेक कर लिया, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। तो आपका जो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया, अब वो सेट ही नहीं बल्कि वो एक रिंग फॉर्म कर गया। और ये पूरे मैथमेटिक्स में अगर बात करते हैं मॉडल अलजेब्रा की सबसे ज़्यादा यूजफुल एग्जाम्पल यही है, ठीक है। नेट की बात करें तब भी, गेट की बात करें तब भी, NBHM की बात करें तब भी, TFIR की बात करें तब भी, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम अगर आप बात करते हैं जहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस है तो ये एग्जाम्पल काफ़ी यूजफुल है।
बहुत यूजफुल एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कि चेक करना हुआ। और भी एग्जाम्पल्स है, आप z ले लिए, आप 2z ले लीजिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल क्या ले लीजिए 2z, ठीक है, या फिर 3z ले लीजिए, ठीक है, 3z प्लस डॉट कर लीजिए। अब ये भी आपका रिंग फॉर्म करेगा। तो यू कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइटली मेनी काउंटर एग्जाम्पल फॉर दिस डेफिनेशन। ओके, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। इसके एलिमेंट्स फंक्शंस होंगे, मैट्रिक्स भी होंगे, और भी हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे अभी तो, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत, ठीक है। थैंक यू दोस्त।